आका करीब में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, मैंने उठाया और उठाने के बाद जोर से उसके सर पे दे मारा। एक चीख निकली और वो चीख हमेशा के लिए उस जंगल के अंदर खामोश हो गई। और ममता का गला इस तरह एक बाप ने अपने हाथों से घोट दिया। या रसूल अल्लाह, फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको दफन किया और जब दफन करके मैं लौट रहा था तो मैं बहुत खुश था, सीना तान के लौट रहा था। शैतानत दफन कर दी, नहूसत दफन कर दी, बेबरकती दफन कर दी। मगर या रसूल अल्लाह, जब मैं लौट रहा था खुशी खुशी तो मेरे ज़मीर पे एक बोझ था। यूं लगता था जैसे सदाए बाज गश्त के तौर पे अब भी वो जुमले मेरे कानों से टकरा रहे हैं। बाबा, मुझसे गलती क्या हो गई? मेरा कसूर तो बताए ना बाबा, मैंने गलती क्या की है? ये मंजर सुन करके हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। पूरी महफिल में हिचकियों की आवाज आ गई और वो सहाबी भी रोते रोते हिचकियां लेने लगे। जब उन्होंने अपनी दास्तान अलम को खत्म किया, हुजूर अलैहिस्सलाम सर नीचा करके रो रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंसू भरे चेहरे को फिर सहाबा के सामने बुलंद किया और फिर उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों, जब तक मैं नहीं आया था तुमने जो चाहा किया है। अब मैं बेटियों का गमगुसार बनकर, बेटियों का सहारा बनकर, यतीमों की आवाज बनकर, बेवाओं का मददगार बनकर दुनिया में आया हूँ। अब बेटियां दफन नहीं की जाएगी। बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। अब आई शफाअत की साथ अब आई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। आज की ये महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा, खुतबा, शोरा, दानिश्वरों को समात कर लिया है और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आलम शोहरत याफ्ता शोरा खुतबा को आप समात करेंगे। मैं हर दो के दरमियान में बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए हाजिर हूँ। थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला जिस आया करीमा की तिलावत की गई है उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार, आशिकाने रसूल का सबसे बड़ा त्यौहार सिर्फ ईद नहीं बल्कि ईदों की ईद अभी हमारे दरमियान से गुजरी है। हम इसको ईदों की ईद इसलिए कहते हैं कि अगर ये ईद न होती तो ना ईदुल फित्र होती, ना ईदुल अदहा होती, ना ईदुल जुमा होती, ना ईदुल आरफा होती। कोई ईद न होती, बल्कि ईद तो अपनी जगह, न कोई दिन होता, न कोई रात होती, न कोई सुबह होती, न कोई शाम होती, न किसी से किसी की मुलाकात होती। यहाँ तक कि न जमीन होते, न जमीन होती, न आसमान होते, न सितारों की अंजुमन होती, न आसमान का साइबान होता, न जमीन का बिछौना होता, न शफक का जमाल होता, न उफक की सुर्खियां होती, न कुमरियों की आवाज होती, न भौरों की गुनगुनाहट होती, न फूलों की तबस्सुम होती, न कलियों की मुस्कुराहट होती, न बलखाती नदियां होती, न दरियाओं की रवानी होती, न समुंदरों की तुगयानी होती। जो सब कुछ है सिर्फ इसलिए है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस दिन हमारे आका
आका तशरीफ लाए और ये ईदों की ईद है। आप अंदाजा फरमाएं, दुनिया के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जो सबके लिए खुशियों का दिन हो, इसलिए कि अगर कोई दिन किसी के लिए खुशी का है तो वही दिन किसी के लिए गम का है। अल्लाह अकबर, जमाने में कोई भी दिन सबके लिए खुशी का दिन नहीं आता। अल्लाह अकबर, मिसाल के तौर पर अगर आप कहेंगे कि 15 अगस्त सबके लिए खुशी का दिन है तो मैं कहूंगा नहीं, ये हिंदुस्तानियों के लिए तो खुशी का दिन हो सकता है कि हिंदुस्तानियों को आजादी मिली, तो अंग्रेजों के लिए इतने दुख का दिन है कि इतना बड़ा मुल्क उनके हाथ से चला गया। देखा, एक मुल्क के लोग खुशी मना रहे हैं तो दूसरे मुल्क के लोग बेचैन और बेकरार हो रहे हैं, वो गमगीन हो रहे हैं। एक मुल्क के लिए खुशी का, दूसरों के लिए गम का। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, किसी का इंतकाल होता है, अगर वली भी दुनिया से जाता है, मुरीदीन रो रहे हैं और फरिश्ते खुशी मना रहे हैं। मुरीदीन इसलिए रो रहे हैं कि अल्लाह अकबर, फर्श से मातम उठे, वो तैयब व ताहिर गया और अर्श पर धूमें मचे, अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिन साले मिला। फर्श से मातम उठे, वो तैयब व ताहिर गया। देख रहे हैं, फरिश्ते खुश हो रहे हैं और इंसान रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, इसी तरीके से आप कयास कर सकते हैं, जो दिन मजदूरों के लिए खुशी का दिन होगा वो दिन मालदारों के लिए गम का दिन होगा। अगर मजदूरों की बात मान करके तनख्वाह बढ़ा दी गई है तो बोलो सेठों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? वो खुशी मना रहे हैं, हम कामयाब हो गए, ये गमगीन हो रहे हैं, हमारी जेब कट रही है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं। अल्लाह अकबर, लेकिन कायनात में एक दिन ऐसा भी आता है जो मालदारों के लिए भी खुशी का है और गरीबों के लिए भी खुशी का है। एक दिन ऐसा भी आता है जो जमीन वालों के लिए भी खुशी का है और आसमान वालों के लिए भी खुशी का है। एक दिन ऐसा आता है जो मुसलमानों के लिए भी खुशी का है और गैर मुस्लिमों के लिए भी खुशी का है। अल्लाह अकबर, एक दिन ऐसा आता है जो फर्शियों के लिए भी खुशी का है, अर्शियों के लिए भी खुशी का है। वो दिन कौन सा है? वो दिन सिर्फ और सिर्फ मिलादुन नबी का दिन है, मुस्तफा जाने रहमत की आमद का दिन है। आप कहेंगे वो क्यों? मैंने कहा मुसलमान इसलिए खुश हैं कि उनको ईमान मिला है, लेकिन गैर मुस्लिमों को जीने का सलीका तो मिला है, वरना जब तक के मेरे आका तशरीफ न लाए थे, अल्लाह अकबर, जो गैर मुस्लिम है उन्हें न खाने का शऊर था, न पहनने का शऊर था, न ओढ़ने का शऊर था। अल्लाह अकबर, मुझे यहाँ पर एक बात बतानी है आपको, आप उसको महसूस कीजिएगा। अल्लाह अकबर, मिलादुन नबी आए, मिलाद मुस्तफा आई तो सबके लिए बरकत का दिन, सबके लिए रहमत का दिन। इस दिन मजदूरों को हक मिल रहा है। आका फरमाते हैं, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दी जाए, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दी जाए। ये तो जानवरों के लिए भी खुशी का दिन है। अल्लाह अकबर, पहले लोग जानवरों को खाने के लिए कभी पैर काट देते थे, कभी कुछ उज़्व काट देते थे, जिंदा जानवर के उज़्व काट काट के खाए जाते थे। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, अगर हलाल जानवर खाना ही है तो इस तरह उसको अजियत देकर न खाओ, बल्कि पहले गले के पास से उसको ज़बह कर लो और जब उसका जिस्म ठंडा हो जाए फिर उससे जिल्द उतारो, उसके बाद उसे खाया जाए। अल्लाह अकबर, जिसने जानवरों के हुकूक बताए, जिसने इंसानों के हुकूक बताए, जिसने रास्ते के हुकूक बताए, जिसने दरख्तों के हुकूक बताए, जिसने पत्थरों के हुकूक बताए, अल्लाह अकबर, जिसने अल्लाह अकबर शौहर की चिता पर जलने वाली औरत के कदमों में जन्नत को समेट कर रख दिया और औरत का मकाम बताया, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जब तक हुजूर तशरीफ न लाए थे, बेवाओं को चिता पर जलाया जाता था। आमिना के लाल एक बेवा खातून की गोद में तशरीफ ला करके दुनिया को बताते हैं, अरे अगर बेवा मनहूस होती तो नबी की माँ बेवा क्यों होती? नबी की माँ जैसे खुश नसीब भी कोई हो सकता है। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा अब्दाल है, अरे किसी का बेटा कलीमुल्लाह है, किसी का बेटा नजीउल्लाह है, किसी का बेटा कलीमतुल्लाह है, तन्हा आमिना है जिसका बेटा हबीबुल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिस बेवा को, जिस
बेवा को सबने मनहूस जान करके जो है वो रुस्वा किया था, मेरे नबी ने उन्हीं बेवाओं की इज्जत बढ़ा दिया। बेवा माँ की गोद में तशरीफ ला के बताया, इतनी बरकत वाला रसूल जब बेवा माँ की गोद में आता है तो बेवा मनहूस नहीं हो सकती। उसका कसूर क्या है? इधर माँ को बेवा माँ की इज्जत बढ़ाई और उधर 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर उम्मुल मोमिनीन बना दिया, तमाम मोमिनों की माँ बना दिया। देखो तो सही। और हुजूर के आने का सबसे पहले फायदा किसको मिला? औरत को मिला। और भी कौन सी औरत? आजाद औरत नहीं, आजाद औरत से भी ज्यादा घिरा हुआ दर्जा जो है वो कनीज औरत का था। लेकिन हुजूर जैसे दुनिया में तशरीफ लाए, कनीज दौड़ी दौड़ी गई और अबू लहब से कहा, अबू लहब मुबारक हो, तेरे घर भतीजा आया है, तेरे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा आया है। ऐसे ही अबू लहब ने उंगली का इशारा करके कहा, जा मैंने भतीजे की खुशी में तुझे आजाद कर दिया। गोया के नबी आके बता रहे हैं, अब मैं आ गया हूँ, औरतों को आजाद कराने के लिए आया हूँ, औरतों को आजादी देने के लिए। आका की आमद का सबसे पहला फायदा औरतों को मिला। आज लोग औरतों के हुकूक की बड़ी बात करते। मुझे यहाँ पर हुजूर की मिलाद की बात करने, जश्न मिलाद, हुजूर आए, इनकलाब आया। पहले मैं आपके सामने कुछ बातें पढ़ना चाहता हूँ। आयत मुबारका जो पढ़ी है उस पर गुफ्तगू करने से पहले तमहीद के तौर पे अगर थोड़ी देर मुझे आने वाले शोरा और खुतबा का ख्याल है, वो मेरे बाद मेरी ही तरह वो मेहमान है, लेकिन चूंकि मैं पहले इसलिए बोल लेता हूँ कि मेरी गुफ्तगू जो है चूंकि बड़ी खुश्क होती है और रात जब ढल जाती है तो मेरी गुफ्तगू आपके कोई फायदे की नहीं रह जाती। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने वक्त पे गुफ्तगू कर लूं। वैसे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक तौफीक देगा गुफ्तगू के बाद में मैं बैठा रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक के मुताबिक बैठ रहा हूं। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं, अब थोड़ी देर बहुत गौर से मिलाद का फलसफा, जो लोग कहते हैं ना कि मिलाद से क्या हुआ, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मिलाद सिर्फ सुन्नियों का त्योहार नहीं है, ये आलमी त्योहार है, आफाकी त्योहार है और पूरी कायनात का त्योहार है। वो कैसे? एक बात देखो, हुजूर जब तशरीफ नहीं लाए थे, लोग नंगे होके काबे का तवाफ करते थे। दुनिया इतनी बिगड़ी हुई थी, अल्लाह के घर का तवाफ नंगे होके करते थे। अल्लाह के घर पर, काबतुल्लाह पर 360 बुत रखे हुए थे और जिना करने के लिए जब कोई औरत न मिले तो वो बकरियों से और जानवरों से तक जिना करते थे। अखलाकी गिरावट कितनी थी। और सबसे बड़ी बात ये, आज जो दहशतगर्द लोग हैं उनकी तो हम लोग मुखालफत करते ही है दहशतगर्दों की, लेकिन आपकी खास नौजवानों की खास तवज्जो, आज के दहशतगर्दों की अहले सुन्नत ने हमेशा मुखालफत की है, क्योंकि हम सूफिया के मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ किसी के हाथ की माला तोड़ना भी जायज नहीं है। तो जब हाथ की माला तोड़ना भी जायज नहीं है, अरे माला टूटती है तो मोती बिखरते हैं। आपकी अगर तवज्जो मेरी तरफ है तो इधर सुने भैया, बात नहीं करें तो जो इस तरह हुजूर का जिक्र हो रहा है, कोई किसी का जिक्र न करे, बस अब यार का जिक्र होगा बस, और किसी का जिक्र नहीं। तवज्जो फरमाए, माला टूटती है तो मोती बिखरते हैं, लेकिन जब सर किसी का अलग किया जाता है तो उसका पूरा खानदान बिखरता है ना। तो हमारे यहाँ जब माला तोड़ने की किसी के हाथ की इजाजत नहीं है तो फिर किसी का सर काटने की इजाजत कैसे हो सकती है? जिस मजहब में वुजू करते वक्त पानी जाय करने की इजाजत नहीं है, जबकि हमारे यहाँ वुजू इबादत है, तो जब इबादत के नाम पर पानी जाय करना हराम है तो बगैर इबादत के किसी के खून को जाय करने की इस्लाम इजाजत कैसे दे सकता है? हमारा मजहब अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, सुकून का मजहब है। दहशत गर्दी की हमारे यहाँ इजाजत नहीं। हमारे यहाँ तो अल्लाह अकबर, इतना भी एहतियात है, अगर कोई सो रहा हो तो इतनी जोर से सलाम मत करो कि उसकी नींद में खलल आए। हमारे यहाँ सोने वाले को उसकी नींद का ख्याल है, नींद का ख्याल। तो जब लोगों की नींद का ख्याल है तो लोगों की जिंदगी का कितना ख्याल होगा, लोगों के खानदान का कितना ख्याल होगा, लोगों की खुशियों का कितना ख्याल होगा, लोगों के अरमानों का कितना ख्याल होगा। लेकिन लोगों ने दीन समझा नहीं, इस्लाम समझा नहीं, इस्लाम के खिलाफ बकवास करते रहते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो हम सूफिया के मानने वाले दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की मुखालफत हमने हमेशा की है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की आमद के बाद दुनिया में जितने भी दहशतगर्द बाद में पैदा हुए वो लोग छोटे दर्जे के दहशतगर्द हैं। क्यों? क्योंकि हर दहशतगर्द दूसरों के बच्चों को मारता है, अपने बच्चों को नहीं मारता।
बल्कि दूसरों के बच्चों को भी वो मारता है तो अपने बच्चों की खुशी के लिए मारता है ना, यही है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद नहीं हुई थी तो उस वक्त तो दुनिया इतनी बड़ी दहशतगर्द थी कि लोग अपने बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते। आज कितना भी बड़ा दहशतगर्द हो अपना बच्चा नहीं मारेगा, मगर हुजूर की आमद से पहले लोग अपने बच्चों को दफन करते थे, बेटियों को जिंदा दफन किया। और कमजोर बच्चे, बेटे भी अगर कमजोर पैदा होते तो उस जमाने का दस्तूर था कि कमजोर बेटों को भी पहाड़ पे मां लेकर के जाती और उसको फेंक देती और ये कहती कि जमीन पर कमजोरों को जीने का हक नहीं है। मैं एक रिवायत बयान करता हूं जिससे आपको मिलाद की अहमियत पता चलेगी। बहुत तवज्जो के साथ मेरे अल्फाज के जामे में एक रिवायत सुने, फिर मिलाद की अहमियत आपको पता चलेगी कि मिलादुन नबी है क्या, आमद रसूल है क्या, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या, और मिलाद से किस किस को फायदा पहुंचा, किस तरह पहुंचा। आज लोग कहते हैं, पूरी दुनिया में कह रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की इज्जत करो। ये बात अगर आज लोगों को 1450 साल के बाद समझ में आई है तो ये सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है, आमद रसूल का सदका है। वरना जिनकी जबानें आज बेटी बेटी कर रही है, कल इन्हीं की जबानें बेटियों के ताल्लुक से क्या थी, मैं वो थोड़ा सा जायजा पेश करता हूँ। ये तारीख के अनमिट नकूश है जिस पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हकायक आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आमद से पहले नंगे होके काबे का तवाफ करना, अगर औरतें मखसूस अय्याम में चली जाए तो औरतों को घरों के अंदर अंधेरे में बंद कर दिया जाता था। अगर बेवा होती थी तो हमारे भारत ही के अंदर ये तरीका था। सबूत है, मैं किसी मजहब पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हालात बता रहा हूँ। हालात सिर्फ आप चेक करें क्या हालात थे। जब कोई औरत बेवा हो जाती थी उसका सर मोड़ दिया जाता था, उसके बालों को मोड़ करके उसको जो है कमरे में कैद कर दिया जाता था। वो शादियों में नहीं जा सकती थी, वो खुशी की महफिल में नहीं जा सकती थी। अब सुहागन औरतें उसको सुबह के वक्त देखती तो अपना चेहरा फेर लेती थी। सुबह के वक्त अगर औरतें आंगन से गुजरती, बेवा औरतें, तो वहां पर पानी डाला जाता था। ये बेवाओं के साथ, यानी बेवा का शौहर क्या मर गया, उसकी जिंदगी मौत से बदतर कर दी जाती थी। पहले तो जला दी जाती थी शौहर के साथ, और अगर जो बच भी जाती वो इस तरह बदतरीन हालात में जिंदगी गुजारती थी कि उसको कहीं हक हासिल नहीं था। ये दुनिया के हालात थे। यूनान को देखें, हिंदुस्तान को देखें, अरब को देखें। लेकिन अब आइए थोड़ा सा मिलाद पर तवज्जो करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें बहुत हैं, आप गौर कीजिएगा। बात जो कुछ चिल्लाने पिछ उन्हें चिल्लाने दें, क्यों चिल्लाने मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जिक्र रसूल से बड़ी भी कोई चीज उनके नजदीक है तो वो बात करते रहे। लेकिन मुझे कोई गुस्सा नहीं इस पर। बात आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाल्लाह। मुस्लिम टोला, वैशाली वाले और गिरद नवाज से आने वाले, अल्लाह तुम सबको मिलाद मुस्तफ़ा का सदका दे। मिंबर वालों को भी, जमीन वालों को भी, सब बड़ी मोहब्बतें दे रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा गौर से बात सुने, क्योंकि ये बातें गौर से सुनने की है। ये तकरीर नहीं है, कोई खिताब नहीं है। ये सिर्फ जो है ये किसी के दिल का दर्द है जो आपके दिलों के दरवाजे पे कोई मुंतकिल करने आया है। बस बात इतनी है, और बात कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले औरत को कुचला जा रहा है, कमजोरों को कुचला जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है। काबे की अजमत पामाल की जा रही है, पेशानियां आवारा हो चुकी है, सजदे आवारा हो चुके हैं। एक खुदाए वादहु ला शरीक को छोड़कर गोबर की इबादत हो रही है, चूहों की इबादत हो रही है, बंदर की इबादत हो रही है, दरख्तों की इबादत हो रही है, पत्थरों की इबादत हो रही है। यानी जो इबादत के लायक है उसको छोड़ के सबकी इबादत हो रही है। यानी कि सुन, गौर तो फरमाए, अंदाजा तो फरमाए, गौर तो करें। इंसान कितना बिगड़ चुका था। इंसान का चेहरा इंसान की तरह था, वो दरिंदों से ज्यादा वहशी हो चुका था, जानवरों से बदतर हो चुका था। जो खुदा की हक तलफी करने लगे वो किसका हक अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए हुजूर के आने से पहले के हालात जो मैं वाकया पेश करके आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जरा उसको महसूस करें। अगर दूसरे मकातिब फिक्र के भाई आए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जरा मिलाद पर तवज्जो करें। मिलाद किस चीज का नाम है, मिलाद कहते किसे। अगर आपने किसी से सुन करके जो है वो यूं ही बोलना शुरू कर दिया है और यूं ही आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद पर टिप्पणी करते हैं तो थोड़ा सा एक मुताला करें, मिलाद किस चीज का नाम है। दरअसल बात यह कि जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि आका अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज के बाद अपने सहाबा की तरफ रुख करके और किबले की तरफ पीट करके बैठ जाते थे और सहाबा किराम
सलाम से पूछते थे आप में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। सहाबा अगर ख्वाब देखते तो हुजूर को वो बयान करते, हुजूर अलैहिस्सलाम उस ख्वाब की ताबीर बयान करते। कभी कोई ख्वाब हुजूर देखते तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब बयान करते और उनको ताबीर बताते। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता जमाने जाहिलियत की बातें यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले की बातें निकल जाती तो कभी सहाबा रो पड़ते, कभी मुस्कुरा पड़ते। कभी कभी ऐसा होता कि हुजूर फरमाते वो जमाने जाहिलियत के फला शायर ने एक शेर कहा था, किसी को याद है तो सुनाओ। उसका शेर क्या था वो सुनाओ। यानी हुजूर की एक महफिल थी जहां रोना भी था, जहां मुस्कुराना भी था, जहां तबस्सुम भी था, जहां तकल्लुम भी था। एक महफिल में सारी अंजुमनें सिमट आती थी। अब गौर करें, एक दिन ऐसा हुआ फजर की नमाज के बाद आमिना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर पारा, हम सब के आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे। जरा तसव्वुर में लाइए, गिरद नवाज से आने वालों जरा तसव्वुर में लाइए, जब उनका जिक्र करते हैं तो महफिल इतनी अच्छी लगती है, इतना नूर बरसता है, ऐसी रहमतों की बरसात होती है। जब बजाते खुद वो किसी महफिल में जलवगर होते होंगे तो उस वक्त तो महफिल का आलम क्या होता होगा। एक तरफ सिद्दीक़ बावफा है, एक तरफ फारूक है, फारूक आजम है, एक तरफ उस्मान ज़ुन्नूरैन है, एक तरफ हैदर कर्रार है, कहीं साद है, कहीं सईद है, कहीं तलहा है, कहीं जुबैर है, कभी अबू उबैदा है, कहीं अबू जो वो अब्दुर रहमान इब्न औफ है, कहीं अबू हुरैरा है, कहीं खालिद इब्न वलीद है। गर्ज के सहाबा के झुरमुट में आमिना का लाल जलवगर है, आफ्ताब रिसालत महताब रिसालत की जलवगरी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के उस महफिल में अचानक ज़माने जाहिलियत का जिक्र निकल आता है। एक सहाबी जिन्होंने जाहिलियत के दौर में भी एक तवील उम्र गुजारी थी और वो ईमान की दौलत हासिल कर चुके थे, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए ना, बड़ा एहसान किया हम पर। हुजूर आप आ गए ना, बड़ा एहसान किया हम पर। आप आए हैं तो आलम में बहार आई है, आप आए हैं जमाने में बहार आई है। हुजूर आप ना आए थे हम तो जानवरों से बदतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हुजूर आप ना आए थे हम तो जानवरों से भी गैर गुजरी जिंदगी गुजार रहे थे। आका आप आ गए, खुदा का शुक्र है, बहुत एहसान है। यानी मिलाद का गोया कि वो जलसा हो रहा था। जलसे मिलाद की अलग अलग अंदाज है, जैसे जैसे हालात बदलते गए अंदाज बदलते गए। अब इससे बड़ी मिलाद की महफिल क्या होगी। साहिबे मिलाद खुद मौजूद है, हुजूर की आमद का तस्करा हो रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर शुक्र अदा किया जा रहा है। इससे बड़ी मिलाद की महफिल क्या होगी। उतने में वही सहाबी कहते हैं आका अगर इजाजत दें तो मैं लोगों को बताऊं कि जब आप नहीं आए थे तो हम कितने खूंखार थे, हम कितने बुरे थे, हम कितनी बुराई में जिंदगी गुजार रहे थे और आप आए तो हम कैसे बदल गए। हुजूर ने फरमाया इजाजत है, बताओ तुमने जाहिलियत का दौर कैसे गुजारा, कुफ्र का दौर कैसे गुजारा, मेरे आने से पहले के हालात कैसे गुजारे। तो उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह हालात तो बड़े तवील है जो हमने गुजारे हैं, लेकिन जिंदगी का एक वाकया जो मुझे याद आता है मैं आपको सुनाता हूँ। अब वो वाकया वो सहाबी हुजूर को सुना रहे हैं, सब सहाबा सुन रहे हैं। अब मैं उनकी आवाज को ला तो नहीं सकता लेकिन उनके अल्फाज को अपने अल्फाज के जामे में नकल करता हूँ ताकि मिलाद की अहमियत पता चले। वो कहते हैं आका मैं वो जालिम बाप हूँ, वो उनकी अपनी बात है। हम सहाबी को ईमान लाने के बाद कभी बुरे अल्फाज से याद करना तो दूर की बात, कभी उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड समझ में आ जाए, सहाबी के जज्बात समझ में आए, आदमी अपने बारे में जो चाहे कहे, हम नहीं कह सकते। हर सहाबी तो हमारा आका है, हमारा मौला है। हजारों गौसो कुतुब और अब्दाल किसी सहाबी के कदमों के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, बस यही बात है। इसलिए हम हर सहाबी का एहतराम करते हैं। उनके बारे में हल्की बात सोचना, हल्की बात करना हमारा मसलक ही नहीं है। जैसे हम हर नबी की ताजीम करते हैं, हर सहाबी की ताजीम करते हैं, हर अहले बैत की ताजीम करते हैं, हर वली की ताजीम करते हैं। भाई जो हमारा मसलक ही मुकम्मल अदब है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। हमारा तो हाल ये है कि खुदा ने दो हाथ हमें इसलिए अता फरमाए हैं, एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। लेकिन सिर्फ वो हालात समझ में आ जाए, वो अपने बारे में जो कह रहे हैं अपने अल्फाज के जामे में, वो कहते हैं आका हम इतना जुल्म करते थे या रसूल अल्लाह, मैं वो बाप हूँ कि जिसने अपने हाथों से अपनी 4-4 बेटियों को, एक रिवायत के मुताबिक 5 बेटियों को, एक रिवायत के मुताबिक 7 बेटियों को, बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं यहाँ 4 का तस्करा कर दूं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथों से अपनी 4 बेटियों को जिंदा दफन किया है। तुम भी बेटियों के बाप हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में भी सैयदा की 2 कनीज
कनीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा करें बेटों से ज्यादा आज मुसलमानों को बेटियों से प्यार है। आइए मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ मिलादुन नबी है। अगर माएँ और बहनें मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं तो वो भी बड़ी तवज्जो से सुने। अरे ये टीवी चैनलों पे बैठकर इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने तो तुम्हें क्या सलूक किया था, जरा तवज्जो से सुनो मेरी बहनों। वो सिर्फ आमिना का लाल है जिसने औरतों की इज्जत को बहाल किया है। वो सहाबी कहते हैं आका मैंने अपने हाथों से अपनी 4 बेटियों को जिंदा दफन किया है, लेकिन चौथी बेटी की दफन की दास्तान ही कुछ और है। अल्लाह अकबर। अब मेरे अल्फाज के जामे में थोड़ी देर के लिए अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीरों का सहारा लेकर के थोड़ी देर सुन ले। वो कहते हैं आका 3 मरतबा बेटी के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटी पैदा हुई। चौथी मरतबा मेरी बीवी मुराद से थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अब की मरतबा चौथी मरतबा बेटा ही पैदा होगा। अब की मरतबा उम्मीद उम्मीद होती है, मोमिन हो या काफिर, अनपढ़ हो या जाहिल, इल्म वाला हो या बगैर इल्म वाला, उम्मीद तो उम्मीद होती है। अब की मरतबा बड़ी तमन्ना थी, आसार नजर आते हैं, अल्लाह ने खुशी दिखाई है, अब की बार बेटा होगा। मैं बहुत उम्मीद में था। ऐसे में मुझे इंतजार था कि मेरी उम्मीदें यकीन में तब्दील होगी, मेरे घर के आंगन में फूल खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे। मैं इसी इंतजार में था। अचानक मुझे बहुत मजबूरी के तहत एक लंबे सफर पे जाना पड़ा। जाहिर सी बात है उस दौर का सफर ट्रेनों का सफर तो नहीं था, प्लेनों का सफर तो नहीं था। मिसाल के तौर पे आज कितनी दुनिया सिमट गई है। मैं सुबह को मैं कलियर शरीफ से चला हूं और शाम होने से पहले मैं पटना पहुंच गया हूं। इतनी दुनिया सिमट गई। अगर मैं कलियर शरीफ का प्रोग्राम करके वैशाली आता तो शायद 1 महीना गुजर जाता और मैं पहुंच पाता, लेकिन दुनिया सिमट गई है। तो उस दौर में जो सफर होते थे 2-2, 3-3 दिन के नहीं होते थे, महीनों के होते थे, सालों के होते थे। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अचानक लंबा सफर दरपेश था तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुलाकर अब देखो वो सहाबी के अल्फाज मैं अपने अल्फाज के जामे में समेट कर पेश कर रहा हूँ। तसव्वुरात की दुनिया में खो जाइए। हुजूर की महफिल में सहाबी का बयान। कहते हैं आका जब मैं सफर पे जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुलाकर कहा देखो अगर बेटा पैदा हो उसकी निगहदाश्त करना, उसका ख्याल करना, उसकी परवरिश करना, लेकिन हाँ अगर पहले की तरह बेटी पैदा हो तो फिर तुम उसको जिंदा मत रखना, बल्कि जैसे मैंने कब्र खोद करके उसको दफन कर दिया था 3 बेटियों को, वैसे चौथी को भी तुम दफन कर देना। गोया के एक बाप अपनी बीवी को अपनी बेटी के हवाले से ये वसीयत कर रहा था सफर पर जाने से पहले पहले कि जब तेरे यहाँ बेटी पैदा हो तो तू ममता का इजहार न करना, ममता का इजहार न करना, बल्कि नागिन बन करके उसको डस लेना। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए बेटी का ये हाल था, बेटी के बारे में तसव्वुरात थे। और उसके बाद फिर मैं सफर पे चला गया और जब बहुत तवील अरसे के बाद मैं सफर से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से सबसे पहला सवाल ये किया, बताओ जो अमानत मैं तुम्हारे पेट में छोड़ करके गया था उस अमानत के बारे में तुम क्या कहती हो। मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला और उसने कहा मेरे सरताज मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, मैंने फेंक दिया, बात आई गई हो गई, अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन ऐसा हुआ या रसूल अल्लाह, जो घर आने का मेरा टाइम था उसके अलावा यानी उस टाइम के अलावा जल्दी से मैं घर आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर के आंगन में मेरी बीवी एक नन्ही सी 4 साल की बच्ची के साथ खेल रही है। वो बच्ची की शक्ल हूबहू मेरी तरह थी, वो मेरी हमशक्ल थी और मेरी बीवी को वो माँ कह कह के पुकारती थी। मैंने पहली मर्तबा अपने घर के आंगन में कोई बेटी देखी थी, इसलिए कि हमारे यहाँ बेटी का क्या तस्वुर था, बेटी का मतलब शैतानत, बेटी का मतलब बेबरकती, बेटी का मतलब नहूसत, बेटी का मतलब तबाही, बेटी का मतलब बर्बादी। हम बेटी को ये सब कुछ समझते थे, शैतान का दूसरा रूप हम बेटी को समझते थे, बेबरकती का सबब हम बेटी को समझते थे, नहूसत का सबब हम बेटी को समझते थे। मैंने 4 साल की अपनी हमशबी बेटी को अपने आंगन में देख करके गरजदार आवाज में पूछा कौन है ये बच्ची, तो मेरी बीवी मेरे कदमों में गिर गई और कदम पकड़कर कहने लगी मेरे सरताज आप पूछते हैं बच्ची कौन है, दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था। बात यह है ये मेरी और तुम्हारी
तुम्हारी मोहब्बतों की निशानी है, ये मेरी और तुम्हारे प्यार की निशानी है। 4 बेटियां हो गई है, 3 को तो दफन कर दिया, अब 5वीं मर्तबा पता नहीं मैं माँ बन सकूंगी कि नहीं बन सकूंगी, इसलिए चौथी बच्ची को ममता की वजह से बचा लिया है। तो अब इसको दफन मत कीजिएगा, इसको मारिएगा मत, इसको जो है वो इसकी जिंदगी मत खत्म कीजिएगा। मेरी बीवी ने मुझे इतनी मिन्नत और समाजत की कि फिर मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये बेटी को पालूंगा, दफन नहीं करूंगा। लेकिन माहौल माशरा इतना जालिम था कि हम बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, कोई दामाद बनेगा, वो हमें दबाएगा, इसलिए हम बेटियों को दफन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने बीवी को कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ हम इसे पालेंगे। और फिर उसके बाद बेटी, मेरी बेटी, मैंने उसके साथ मोहब्बत की एक्टिंग शुरू की। मोहब्बत का एक गोया के दोहरा मेयार और गोया के जाहिरी तौर पे मोहब्बत मैंने शुरू की। मगर बेटी की खुसूसियत ये होती है कि बेटी माँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है तो वो अपने बाप से प्यार करती है। मेरी बेटी जब सोती थी तो मेरी बाहों में सोती थी, मेरे बगैर वो रहती नहीं थी, वो मुझे अब्बा कह के पुकारती थी तो बहुत प्यार का समंदर उसके अंदर ठाठे मारता था, लेकिन मुझे वो बुरी लगती थी। मैं इंतजार में था कि कभी मौका मिले तो मैं इस नहूसत को, इस बेबरकती को जिंदा दफन कर दूंगा। एक दिन मैंने मेरी बाहों में सोने वाली बेटी को अपने बाहों में लिटाया और मैं इंतजार करने लगा जब रात गहरी हो जाए, रात तारीक हो जाए, मैं इस नहूसत और शैतानत को दफन कर दूं। बस ऐसे ही हुआ, रात तारीक गुजर गई, रात की सियाह जुल्फें, अल्लाह अकबर, जब उसके घुटनों से नीचे ढलकने लगी, रात की सियाह जुल्फें, अल्लाह अकबर, जब चादर बनकर उफ़क़े मक्का पर गहराई के साथ छा गई। सोने वाले सो रहे थे, नशे में धुत होने वाले हो रहे थे, पाप करने वाले पाप कर रहे थे। अल्लाह अकबर, उस बुतों की गंदगी और नहूसत से काबतुल्लाह शरीफ की अज़मत को तार तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुदसियाने फलक रात के आखिरी हिस्से में काबतुल्लाह के तवाफ के लिए नाजिल हो रहे थे। सारे मक्के के दरवाजे बंद थे। अचानक एक दरवाजा उस रात की गहराई में खुलता है और एक बाप सोने वाली बेटी को अपने हाथ में लेकर के खामोशी के साथ बाहर निकलता है, बीवी की आंखों से बचाकर, उसकी नींद का फायदा उठाकर। गौर करें, एक बाप के हाथ में एक 4 साढ़े 4 साल की बच्ची है और वो ले करके बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है, जैसे मैं कवर खोद रहा था और मेरे कपड़ों पे मिट्टी लग रही थी, मेरी बच्ची रोती जाती थी और कहती थी बाबा आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, और अपने हाथों से मेरे बदन पे लगने वाली मिट्टी को साफ कर रही थी। या रसूल अल्लाह, वो मेरे कपड़ों पर मिट्टी का दाग देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसके खून से हमेशा के लिए अपनी रूह को उसके खून के धब्बों से रंगीन करने जा रहा था। बिलाखिर मैंने कब्र खोदी और कब्र खोद करके उस बच्ची ने कहा बाबा आप क्या करेंगे? मैंने उसको उठाया और उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया। फेंकने के बाद मैंने चाहा जल्दी जल्दी से जिंदा दफन कर दूं। अल्लाह अकबर, मैं इधर से मिट्टी डालता, वो कहती मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दे बाबा, और गलती बता दे, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे दफन न करें। या रसूल अल्लाह, चूंकि वो बड़ी हो चुकी थी, बच्चियों को जिंदा दफन करना तो आसान था, जो चंद दिन की थी, चंद लम्हे की थी, ये 4 साल के ऊपर की हो चुकी थी, कभी इधर होती कभी उधर होती। मैंने सोचा ये शैतानत को अगर मैं दफन न कर सका तो फिर बहुत मसले दरपेश होंगे, तो मैंने सोचा पहले इसको मार डालूं और मार डालने के बाद फिर दफन करूं। आका करीब में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, मैंने उठाया और उठाने के बाद जोर से उसके सर पे दे मारा। एक चीख निकली और वो चीख हमेशा के लिए उस जंगल के अंदर खामोश हो गई। और ममता का गला इस तरह एक बाप ने अपने हाथों से घोट दिया। या रसूल अल्लाह, फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको दफन किया, और जब दफन करके मैं लौट रहा था तो मैं बहुत खुश था, सीना तान के लौट रहा था। शैतानत दफन कर दी, नहूसत दफन कर दी, बेबरकती दफन कर दी। मगर या रसूल अल्लाह, जब मैं लौट रहा था खुशी खुशी, तो मेरे ज़मीर पे एक बोझ था, यूं लगता था जैसे सदाए बाज गश्त के तौर पे अब भी वो जुमले मेरे कानों से टकरा रहे हैं, बाबा मुझसे गलती क्या हो गई, मेरा कसूर तो बताए ना बाबा, मैंने गलती क्या की है। ये मंजर सुन करके हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। पूरी महफिल में हिचकियों की आवाज आ गई और वो सहाबी भी रोते रोते
हिचकियां लेने लगे। जब उन्होंने अपनी दास्तान अलम को खत्म किया, हुजूर अलैहिस्सलाम सर नीचा करके रो रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंसू भरे चेहरे को फिर सहाबा के सामने बुलंद किया और फिर उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जब तक मैं नहीं आया था तुमने जो चाहा किया है, अब मैं बेटियों का गमगुसार बनकर, बेटियों का सहारा बनकर, यतीमों की आवाज बनकर, बेवाओं का मददगार बनकर दुनिया में आया हूँ। अब बेटियां दफन नहीं की जाएगी, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे, इतने करीब रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई जो बेटी की पैदाइश पर खुशी करता है, अच्छा नाम रखता है, अच्छी तरबियत करता है और अच्छे घराने में उसकी शादी कर देता है। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। यहाँ तक कहा गया, अल्लाह अकबर, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते उसके घर में नाजिल होते, फरिश्ते नाजिल होते हैं और चारों तरफ से उसको घेर के कहते हैं, ऐ नन्ही जान से पैदा होने वाली नन्ही जान, जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी हम भी तेरे साथ साथ इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी कि बेटों के बाप को तवज्जो करना, बेटों का बाप होना ऐब की बात नहीं। अल्लाह बेटों का बाप भी सबको बना, उससे नस्ल चलती है, लेकिन बेटों के बाप को बरकत के तावीज की जरूरत पड़ सकती है। बेटी होना वो फजीलत है कि जब तक बेटी घर में है तब तक रहमत के फरिश्ते घर में रहते हैं। ये बेटी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं। अब आपसे पूछता हूं, वो मसलक के लोग जो मिलाद के मुनकिर हैं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन जरा गौर करो मौलवी साहब, आप मिलाद के मुनकिर हो, अगर आप बेटी को सीने से लगा के माथा चूम रहे हो तो ये आपके दारुल की मेहनत है या मिलादुन नबी का इनकलाब है? क्या है? अगर दूसरे किसी मजहब का इंसान, अगर किसी दूसरे मजहब का इंसान अपनी बेटी को अपने सीने से लगा करके, लोग कहते हैं कि हम मर्द के लिए क्या कहते हैं, ही कहते हैं, और औरत के लिए क्या कहते हैं, शी कहते हैं। इसका मतलब स्पेलिंग बढ़ गई ना, तो मतलब हम औरतों को बड़ा हुआ मानते। मैंने कहा हाँ, आपने तो जिंदा दफन किया था। ये ही और शी में अगर आप एक लफ्ज बढ़ाकर औरत की इज्जत का इजहार करते हैं तो ये सिर्फ आमिना के लाल की आमद का सदका है, मिलादुन नबी का सदका है। आज जो बेटियां पूरी दुनिया में जाकर तहकीक कर लो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, अगर आज बेटी जल नहीं रही है, अगर आज बेटी दफन नहीं हो रही है, अगर आज बेटी की जिल्लत नहीं है, अगर आज बेटियां इज्जत पा रही है, उसका एक ही सबब है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, ये मिलाद की महफिल है, ये मिलाद की बरकत है। बेटियों को इज्जत मिली, मिलाद की बरकत है। बेवाओं को इज्जत मिली, मिलाद की बरकत है। यतीमों को इज्जत मिली। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर क्यों तशरीफ लाए? हुजूर के आने से पहले हालात ये थे, हुजूर पैगंबर इनकलाब बनकर आए। हमारे नबी पैगंबर इनकलाब, बात खत्म कर रहा हूं समेटते, पैगंबर इनकलाब है हमारे आका। वो कैसे? हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन होती, तवज्जो करना, मैं अब समेटने लगा हूं। बेटी, हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन होती थी, हुजूर के आने के बाद बेटियों से प्यार हो रहा है, ये इनकलाब। अब कितनी मुद्दत में? सिर्फ 23 साल की मुद्दत, सिर्फ 23 साल की मुद्दत। हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन हो रही है। 23 साल की कलील मुद्दत में हुजूर ने इतनी मेहनत की लोगों पर कि वो लोग जो अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन करते थे, जब एक जंग के मौके पर यतीम बच्चियां मस्जिद नबवी में लाई गई कि ये यतीम बच्चियां हैं, तो उस वक्त सहाबा ये कहते थे मुझे 4 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, मुझे 6 चाहिए। ये मंजर देख करके लोग रो रहे थे। कहां अपने हाथों से बेटियां दफन करते थे और हुजूर की सोहबत का असर क्या है? अब दूसरों की यतीम बच्चियों को परवरिश करने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए तैयार है।
और आका ने बेटी और यतीम की शान क्या बयान की पता है? एक रास्ते से हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, क्या देखा कि वहां से नूर निकल रहे, घर से नूर निकल रहे, नूर निकल रहे। सहाबे किराम को वो नजर दे दी थी हुजूर ने कि नूर निकलता हुआ देख लेते थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर निकल रहा है। आका फरमाते जाके तहकीक कर लो, इस घर में दो ही काम हो रहे होंगे, या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या तो आज इसके घर में बेटी पैदा हुई होगी। अंदाजा फरमाए, ये बेटी की शान है। इसलिए मैं आज भी आपसे कहता हूं, बेटी को बुरा मत समझो, बेटी को मनहूस मत जानो, बेटी को बुरा मत जानो। आजकल लोग बेटी को बोझ समझते हैं, आजकल लोग बेटी को बुरा समझते हैं। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले कह दूं, बल्कि बहनें मौजूद हों तो ये भी कह दूं, आज दुनिया इतनी जालिम हो गई, फिर से जालिम हो गई। हुजूर की आमद से पहले लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, मगर इतना तो हक देते थे कि वो पैदा हो जाए। तवज्जो करना, इतना तो हक देते थे कि वो पैदा हो जाए, पैदा हो। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब इस जालिम माशरे को पता चलता है कि पेट में बेटी है, तो डॉक्टर को रिश्वत देकर और ज्यादा पैसे देकर पटा फुसला कर मां के पेट में ही उस बच्ची को कत्ल कर देते, चमचों से, छुरियों से। मक्के के काफिर बेटी को कम से कम कब्र में तो दफन करते थे, लेकिन आज के जालिम टुकड़े टुकड़े करके गट्टरों में बहा देते हैं। अपनी औलाद को पेट से गिराने वालों, औलाद के कातिलों, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। जो मां के पेट से बच्चों को गिराते हैं गुर्बत के खौफ से, जहेज के खौफ से, शादी की महंगाई की बुनियाद पर, आका इरशाद फरमाते हैं कि ये बच्चे जिनको मां के पेट से गिराया जा रहा है, क़यामत के दिन बगैर सर के उठेंगे और अल्लाह की अदालत में अर्ज़ करेंगे, मौला इन माँ बाप से, जालिम से पूछ कि हमने क्या गलती की थी जिसकी सजा दी गई कि हमें दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया गया। बच्चे चंद वजूहात की बुनियाद पे कत्ल हो रहे हैं। नंबर एक, या तो बेटियां इसलिए कत्ल हो रही है कि शादी कैसे करेंगे, वजह तुम हो, मिलाद मनाने वालों तुम हो, क्योंकि तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि आज उन शादियों की बुनियाद पे बच्चियां कत्ल हो रही हैं। उनके कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। और बड़ी माजरत के साथ खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, मिलाद की ये महफिल मनाना शायद तुम्हें काम ना आए। माफ करना, माफ कर देना, और माफ नहीं कर सकते तो मुझसे बात कर लेना, मैं बात करने के लिए भी क्यों काम ना है पता है? क्योंकि तुम रसूलुल्लाह की मेहनतों को जाय करने के लिए खड़े हुए हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनत की थी, क्यों मेहनत की और कितनी मेहनत की थी बताऊं? हुजूर की मेहनत कितनी थी? रसूलुल्लाह के आशिक बन के हुजूर की मेहनत को जाय करने खड़े हुए हो। तोहफे ऐसे आशिकों पर, हुजूर की मेहनत का अंदाजा नहीं। अरे बाप कलकत्ता जाके, दिल्ली जाके, सऊदी जाकर अगर माल कमा करके लाता है तो एक बेटा कहता है मेरे बाप का माथे का पसीना पैर तक आया है, तब कहीं जाकर के ये गुलशन सजा है। तुझे बाप के पसीने का इतना ख्याल है, रसूलुल्लाह के खून का तुझे ख्याल नहीं? अरे तेरा गुलशन बाप के पसीने पर सजा है, लेकिन ये दीन का गुलशन, रसूलुल्लाह का खून, माथे का खून नालैन में आया था, नालैन में आया, तब ये गुलशन सजा है। तुम्हें एहसास नहीं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? थोड़ा महसूस कर ले, महसूस कर ले। मिलाद मनाने वालों, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम सब कातिल हो। आज तुम शादी के नाम पर 2-2, 3-3 लाख का मुतालबा करते हो। तुम्हारी दीनदारियां कहां जाती है? इस्लाही माशरा का जलसा तुम रखते हो, इस्लाही माशरा के जलसे में तुम आते हो, अपने घर की शादी के मौके पे तुम्हारे इस्लाही माशरा के जज्बात कहां जाते हो? बताओ। दाढ़ियां रखते हो, उम्रे करते हो, हज करते हो, और ये जुल्म कर रहे हो। आज तुम्हें ये दर्द है, मुकर्रिर आता है तो उसके कान में फूंकते हो, मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही, जिम्मेदार कौन है? तुम हो। जब तुम गरीबों की बच्चियों के साथ शादियां नहीं करते, तुमने इतना महंगा कर रखा है। बिहार, बंगाल, यूपी में
लड़के वाले जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में लड़की वाले जुल्म कर रहे हैं, पूरा मुल्क जल रहा है। कोई है ऐसा जो ये सोच सके कि मेरे नबी ने बेटी की आबरू बचाने के लिए मेहनत कितनी की थी? उस मेहनत को 2-3 जुमलों में सुन लें, दिल पे नक्श कर लें। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक ने पूछा, आका आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? फिर खुद ही कहने लगी, चूंकि हुजूर से बहुत करीब थी और हुजूर की बारगाह में जिसको कहते हैं ना कि किसी का इतना फ्री हो जाना कि इंसान मुंह लग जाता है, हुजूर बहुत प्यार करते थे उनसे। उनके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता था, वो जो चाहती थी सवाल कर लेती थी। तो कहती थी सबसे मुश्किल दिन आपकी जिंदगी का कौन सा था? फिर खुद ही स्टेटमेंट दे दिया, ओहद का दिन मुश्किल था ना आपके लिए, जिस दिन आपके दंदान शहीद हो गए थे, घोड़े से आपको जमीन पे डाल दिया गया था, घुटने फट गए थे, पूरा जिस्म लहू लहान था, हुजूर खुद नहीं चलते थे, सहाबा उठा करके पहाड़ पे ले गए थे, पूरे जिस्म से लहू रस रहा था। आपके जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था ना आका? हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए थे ओहद के दिन, वो मुश्किल दिन नहीं था। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। मेरी जिंदगी का वो मुश्किल दिन इतना मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल नहीं था। अमीर हमजा की नाक, कान, होठ, उंगलियां काटकर रस्सी में पिरोकर हार बनाकर पहनने वालों ने गले में पहना था, बाजू में बांधने वालों ने बाजू में बांधा था, पाजेब की शक्ल में पैर में डाले गए थे, कलेजा चबाया गया था। उस दिन हजरत हंजला पहली रात का दूल्हा शहीद हुआ था। 70 सहाबा की लाशें पड़ी थी। सरकार कहते हैं मुश्किल तो था आयशा, लेकिन सबसे मुश्किल दिन मेरी जिंदगी का वो नहीं था। फिर पूछा हुजूर कौन सा था? तो मेरे आका ने फरमाया ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था आयशा। अर्ज़ की हुजूर उसका क्या दास्तान है? फरमाया आयशा जब मक्के वालों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ताइफ गया, 15 दिन, 1 महीना या 40 दिन तक, 3 रिवायतें मिलती है, मैं वहां रहा। मैंने वहां के लोगों को समझाया, उन्होंने नहीं माना, बल्कि उन्होंने गालियां दी, पीठ के पीछे छोकरे लगा दिए, वो चिल्लाते थे पागल पागल पागल, और आगे 2 कतार लगा करके खड़े थे, उनके हाथों में पत्थर थे। मैं जैसे ही गुजरता तो मुझ पे पत्थर बरसा। आज हम लोग जब तकरीर करने जाते हैं, नात पढ़ने जाते हैं, दीन की खिदमत करने जाते हैं, तो ये एहसास तड़पाता है, गुलामों के लिए फूल बरस रहे, बल्कि गुलाम भी नहीं, डायरेक्ट गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, बल्कि उनके दर के सगाने बेहुनर इन पे फूल बरस रहे, नजराने दिए जा रहे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। और उसके बाद जब निकलते तो हाथ जोड़ के मेजबान कहता है हजरत कोई गलती हो तो माफ कर देना। ये हम लोगों के लिए है, जबकि हम दीन की खिदमत नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने रसूल के लिए क्या हुआ मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों क्या हुआ? आका फरमाते 2 कतार लगा करके वो खड़े थे और मुझ पे पत्थर मार रहे थे। पत्थर सर से लेकर के पैर तक मारते थे, लेकिन खास तौर पे आयशा वो मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारते थे। नालैन खून से भर गई थी, नालैन खून से भर, मुझसे खड़ा नहीं रह जाता था, मैं बैठ जाता था। आयशा जब मैं बैठ जाता था तो वो दोनों तरफ से मेरे बाजू पकड़ के उठा के खड़ा करते थे और खड़े करके फिर मुझे मारते थे। ये हुजूर की मेहनत थी। आज हुजूर की मेहनतों पर किसको एहसास? बाप की मेहनतों का एहसास फज्र की नमाज में बेसुध सो करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, क्या समझते हो कि सिर्फ झंडे और कुमकुमे और ये जलसे तुम्हें कयामत के दिन बख्शवा लेंगे हुजूर की मेहनतों का एहसास किए बगैर? यकीनन ये बख्शिश का जरिया है, मुझे इनकार नहीं है। मैं फिक्र रजा का अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम, मेरे इमाम के अफकार हमारे लिए मशाले राह है। लेकिन सुन्नियों, मिलाद के जलसे में आने वालों, जरा सोचो जब तुम फजर की नमाज में सोते पड़े रहते होंगे तो हुजूर का ये जिस्म जख्मी किया गया था, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? हाँ हाँ, रात के 3-3 बजे तक जब तुम जिना की फिल्में देखते हो, आशिकाने रसूल, जलसों में कहते हो नबी के नाम पे जान कुर्बान करेंगे, और नरम गद्दों पे लेट करके जब तुम गंदी फिल्म देखते हो तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर? इसी दिन के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे,
औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं आजकल के लड़के और लड़कियां। औरतों को पाप की नजर से देखते। आप मुर्दा रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, आप उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं कि आपका लम्हा लम्हा हमारे रसूल देख रहे हैं, अल्लाह के इज़्न और अता से देख रहे हैं, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बताओ, जब कोई मेहनत करता है, ये सिर्फ जलसा मेहनत से सजा, अगर इस जलसे को खराब करेंगे ना तो जलसा बनाने वाले जो जलसा जिन्होंने मुनक्किद किया, इमाम साहब हो या इनकी कमेटी हो, अमीनुल कादरी भी अगर जलसा खराब करेगा अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे दूसरी बार इसको मत बुलाना, सैयद होगा अपने घर का, हमारा जलसा खराब कर गया। मैं पूछता हूं, जो तुम्हारे एक महीने की मेहनत पर चंदे के पैसे के सजाए हुए जलसे को बर्बाद करे, तुम्हारा दिल इतना टूटता है, ना सैयद देखते हो, ना आलिम देखते हो, ना खतीब देखते हो, उससे तुम नाराज हो जाते हो जिस रसूल ने 23 साल मेहनत की है। रसूलुल्लाह की मेहनत अगर हम महसूस न करें, कौन महसूस? हुजूर का खून पेशानी का नालैन में आया, जब हुजूर को पत्थर मारे जाते थे, पट्टी बांधने के लिए जख्मों पे कपड़ा भी नहीं था, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा अपना दुपट्टा फाड़ करके सर पे और जख्मों पे बांधती। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में खाना पकता था तो मक्के के गुंडे गंदगी और गलाजत जो पाखाना करते हैं, गंदगी गलाजत उठाकर लाते थे, हुजूर की हांडी में डाल देते थे। गौर कीजिए, चलते थे तो कांटे बिछाए जाते थे, कांटे। ये हुजूर की 2 बेटियों को तलाक दिया गया इसलिए कि हुजूर दीन का काम न करें। 3 साल तक के घाटी में पूरे खानदान को कैद कर दिया गया। रसूलुल्लाह के घर के बच्चों ने दरख्त की पत्तियां चबाई, चमड़े जला करके पीस करके उसका शरबत बना करके पिया। ये मेहनत है। अब बताओ, जब तुम्हारी वजह से शादियां महंगी होगी, कार मांगोगे, जहेज मांगोगे और बेटियां गैरों के साथ भागेगी, शादियां महंगी होगी या पेट के बच्चे कत्ल किए जाएंगे, और जब मैदान महशर में तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, मिलाद मनाकर या जो भी दावे करके, हुजूर चेहरा फेर ले, हुजूर चेहरा फेर ले, बताओ क्या होगा? आज रसूलुल्लाह की मेहनत को एहसास नहीं है तुम्हें? कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, अरे शराब की बोतल हाथ में आने से पहले तुझे महसूस होना चाहिए कि ये दीन मेरे घर तक कितनी मेहनतों से पहुंचा। ऐसे मुनाफिक सिफत दीनदार मत बनो, जबान पे जलसों में दीन और अंदर दुनिया। जब तुम बेटे का रिश्ता तय करने जाते हो तो मौलाना क्या कहते हैं? मौलाना मेरी बीवी नहीं मान रही है, वो जहेज का मुतालबा कर रही है। इतने फर्माबरदार हो बीवी के, हर दिन तुम चलाते हो बीवी को और शादी के मौके पे तुम्हें बीवियां नजर आती, बहाने बहाने सब मांग रहे हैं। और अगर मेरी ये गुस्ताखी माफ हो तो मैं हिंदुस्तान की जमीन पे ये जरूर कह रहा हूं कि सिर्फ दुनियादार लोग नहीं, दीनदार तबका भी इस लानत में मुलव्विस है। क्या जवाब दोगी अल्लाह को? क्या जवाब दोगी? अगर वाकई मिलाद मनाना है तो इनकलाब का हिस्सा बनो और आज सच्चे दिल से तय करो, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने नबी को, मिलाद वाले रसूल को जिसके जरिए से मैं जन्नत लेना है, उनको खुश करने के लिए कि इंशाअल्लाह अब मैं अपनी शादी करूं या अपने बच्चों की शादी करूं। जो कंवारे वो अपनी शादी के बारे में, जो औलाद वाले वो अपनी औलाद के बारे में ये हुजूर से वादा करें, मुझसे नहीं कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी उम्मत की बेटियां जहेज की वजह से पेट में कत्ल हो रही है या औरों के साथ भाग रही है, तो जब मैं अपने बेटे का निकाह करूंगा तो इंशाअल्लाह मैं यूं कहूंगा कि बगैर जहेज के निकाह करूंगा। अगर मेरा समधी देना भी चाहेगा तो मैं कहूंगा जा किसी और मौके से दे देना, लेकिन जहेज का खात्मा करूंगा। और अल्लाह अकबर, बगैर जहेज की शादी करके दुनिया को बताऊंगा कि नबी के नाम पे जान देना भी जानते हैं और बिदअत का खात्मा करना भी जानते हैं। अगर ये हो गया, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी।
याद रखना, इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल की बहुत मेहनतें हैं। उस मेहनत का एहसास करो। आज हम सिर्फ जबान से मिलाद मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन हुजूर की मेहनत का हमें एहसास। भाइयों, एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते हो, अच्छा है बदलो, 4 बार बदलो। हमारी कादरी, हम तो कादरी सूफी लोग हैं, हमारे कादरियत बहुत तसव्वुफ में बहुत इंजॉय वाली है। हमारे गौस पाक कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे काम करो। हमारे गौस तो इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह को भी पहनो, 4 बार पहनो। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, 4 बार कपड़े बदलने के बाद ये मत भूलो कि इसी दीन के लिए सहाबा जो उहद में शहीद हुए थे, उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ था। बगैर कफन के दफन होने वाले सहाबा की कुर्बानी भी याद कर। कितनी औरतों का सुहाग उजड़ा है ना, तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। कितने बच्चे यतीम हुए, तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। कितनी जाने गई, तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। अब बताओ, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा, इंजीनियर बनाना चाहा, टीचर बनाना चाहा, सब बनाया। बनाओ, बिल्कुल बनाओ। क्या आपने अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाया? बताओ। ट्यूशन के लिए जगाते हो, स्कूल जाने के लिए सुबह 5 बजे जगाते हो, कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए भी जगाया? बहुत माजरत के साथ, जो रसूल कहे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ते हो? नहीं। जलसे में आए, 3 घंटा बैठेंगे, 5 घंटा बैठेंगे। कितने लोग इशा पढ़ के, हाथ मत उठाना, जलील करना मकसद नहीं। हुजूर की उम्मती हो, हमसे बेहतर हुआ, आपकी हुर्मत को काबे से अफजल करार दिया गया है। लेकिन इतना पूछता हूँ, इशा कितने पढ़ के आए और जाके फजर कितने पढ़ेंगे? बहुत माजरत के साथ अर्ज करूं, जो जलसा करते हैं ना, वो भी इल्ला माशाल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। जलसे की मसरूफियत में ये मगरिब भी छोड़ते हैं, असर भी छोड़ते हैं, इशा भी छोड़ते हैं। करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखा जाए और एक सजदा फर्ज एक पल्ले में रखा जाए, करोड़ों जलसे उस सजदे का बदल नहीं हो सकते। आप क्या सोच रहे हो, नमाज छोड़ दूंगा मिलाद के जरिए बख्श दिया जाऊं? भाइयों, हमारे यहाँ मिलाद फर्ज नहीं है, उलमा मौजूद हैं, नफिल है, मुस्तहब है, ज्यादा से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत का इजहार है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पर मेरी तकरीरें मौजूद है। हम कहते हैं जो मिलाद मनाने से मना करते हैं उनके दिल सिया हो गए, हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहता हूँ, मिलाद मनाओगे नफिल मुस्तहब करके और फजर छोड़ दोगे, नमाजें छोड़ दोगे, फिर सोचोगे हुजूर बख्शवा लेंगे। देखो, हुजूर तो किसी को भी बख्शवा सकते हैं, उनकी शान है। एक मैं क्या, मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। लेकिन ये भी सुन लो, वो जिसको चाहे बख्शवा सकते हैं, वो मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये मेरा अकीदा है। अगर वो चाहे तो करोड़ों को इशारों में बख्श दिया जाए, मगर उन्होंने ही फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है। कहां गई नमाज? नमाज कहां गई? जिस दिन मिलाद का जुलूस निकालते उस दिन भी फजर नहीं पढ़ते। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? फिर कहता हूं, मुनाफिक न बनो, अगर आशिक बन रहे हो सच्चे बनो। एक हदीस सुन लो, बात पूरी करता हूँ। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखते हैं। मैं कहूँगा तो मुजरिम होगा, लोग मुझसे नाराज भी होते हैं क्योंकि मैं ऐसी बात करता हूँ। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पता नहीं ये सुन्नी है भी कि नहीं है। मैंने कहा, अगर कुरान हदीस बयान करना मशकूक करता है, आप जो चाहे टाइटल दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 41 पुश्तों का पुश्तैनी सुन्नी हूँ, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 41 पुश्तों का सुन्नी हूं, और जिसमें सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात हमारे शजरे में नसब के एतबार से सबसे ऊपर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात आपसे कहूं, हकीकत अगर मेरी बात वाकई सुन्नियत से टकराती है तो आप मेरी इस्लाह करें, मुझसे बात करें। और अगर मैं वाकई सुन्नियत की बात कर रहा हूं, सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए लिखते हैं कि मौला अली ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया, सैयदना फारूक आजम ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया। आपसे पूछता हूँ, कि आपके नजदीक मौलाए कायनात और सैयदना फारूक आजम का फतवा इसी तरह नजरअंदाज करने के काबिल है? अगरचे हम हनफी होने के एतबार से हमारे आला हज़रत ने बताया हमें, और हमारे इमाम ने बताया कि हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर
नहीं कहते, फासिक कहते हैं। हमारा अकीदा ये नहीं है, इसलिए कि जो हदीसों में आया है उसकी तावील हमारे इमाम आजम ने की है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, मौलाए कायनात ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर। फारूक आजम, अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर आपसे पूछता हूँ इमाम आजम के कौल की बजाय मौलाए कायनात के कौल पर कयामत के दिन फैसला हुआ तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? मैं अफजल और तफजील की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इमाम आजम बहरहाल गुलाम है, लेकिन आप बताएं तो सही, मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकद कफर का लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो क्या तर्जुमा कर? ये मुताम्मिदन फकद, ये फकद कहाँ जा रहा है? फकद, ये तो अहनाफ की कुशादा कल्बी है कि फकद का लफ्जी तर्जुमा नहीं करते, बल्कि उसका जो है वो उर्फी और इस्तिलाई तर्जुमा करके उसकी मानवीयत को बयान कर देते हैं। लेकिन अगर ये फकद का तर्जुमा हो जाए ना तो फिर तुम्हारी आंखें खुली। आप क्या समझते हो? हम कादरी हैं, हम चिश्ती, नक्शबंदी, सरवर्दी, रजवी, बरकाती, वारसी है, मदारी। मैंने कहा भैया सब बनो, सब सर आंखों पर, पहले मुसलमान तो बन जाओ। जो मुसलमान रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे, सहाबा कहते हैं हम रसूलुल्लाह के दौर में मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस वजह से? हदीस न हो, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मेरी जिम्मेदारी है। सहाबा कहते हैं मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस बुनियाद पर? सिर्फ नमाज की बुनियाद पर। जो नमाज पढ़ता था हम उसको मोमिन समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको काफिर समझते। ये रसूलुल्लाह के दौर का ये पहचान थी, ये पहचान थी रसूलुल्लाह के दौर में। मोमिन बताओ, बताओ सहाबा के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं कर सकते, गौसे पाक के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं, जाओगे कहां? डर नहीं लगता? जो माल और जो दौलत कब्र में नहीं लेकर के जाओगे, उसके लिए 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हो, और जो नमाज कब्र के अंदर साथ जाएगी उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के। मैं कहता हूं जन्नत के लिए ना पढ़ो, कम से कम सच्चे सुन्नी बनने के लिए तो नमाज पढ़ लो। नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, ठंडक। और याद रखना, आका फरमाए कि क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं उससे बेजार हूं। और याद रखना, हम सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों, जब तक रसूलुल्लाह के हाथ नहीं उठेंगे जन्नत किसी को नहीं मिलेगी। तुम और मैं तो दूर की बात, आलिम मौलाना मुफ्ती साहबा दूर की बात, खलीलुल्लाह को भी उस दिन रसूलुल्लाह की हाजत होगी। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब तक हुजूर की बारगाह में अल्लाह अकबर निगाहे करम ना होगी, किसी की बिगड़ी ना बनेगी। अब सोचो, नमाज छोड़ने वालों 10 मिनट का टाइम लगता है, मिलाद मनाने वालों मनाओ, धूम से मनाओ मिलाद, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिलाद मनाई जाती रहेगी, लेकिन गौर से सुन। हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह नजरे करम कर दे, जन्नत दे दे। और हुजूर ने नजरे फेर, चेहरा फेर लिया। जालिम, तू जिना की फिल्में तो देखता था, लेकिन 10 मिनट तुझे नमाज के लिए नहीं था। माल कमाने के लिए कलकत्ता, दिल्ली और सऊदी तक गया, लेकिन घर का बिस्तरा छोड़ के मोहल्ले की मस्जिद तक नमाज के लिए, मेरी आंखों की ठंडक के लिए न जा सका। बोलो, ये दुनिया है, बेवफा है। भाइयों, औलाद के लिए जो कमा कमा के जमा रहे हो, जमाओ, बहुत जमाओ, अल्लाह तुम्हें खूब दे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब औलाद ऐश करेगी, ऐश। जीते जी बच्चे 24 घंटे में खैरियत का फोन नहीं करते माँ बाप को, ये मरने के बाद मगफिरत की दुआ करेंगे ये मसलूब बच्चे हैं? खुद सोचो, सऊदी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कलकत्ता कमाने के लिए, बूढ़ी माँ इंतजार, उसको तो बड़ा फक्र कि मेरा बच्चा सऊदी में है, मेरा बच्चा दिल्ली में, मेरा बच्चा कलकत्ता में। 24 घंटे में एक फोन नहीं आता बूढ़े माँ बाप। बताओ ना, इबरत ले लो, इबरत। अल्लाह सबके बच्चों को नेक बनाए, लेकिन इबरत ले लो कि जो बच्चे 24 घंटे में हमें जीते जी फोन नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मगफिरत के लिए दुआ क्या करेंगे? जो कुछ करना अपने लिए कर लो, यही से कर लो, अपने हाथों से कर लो। ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। सब यहाँ बहुएं राज करेगी, बेटे राज करते रहे, लेकिन आपका हमारा कोई नहीं है। कब्र में कीड़े चलेंगे, इन मोटे मोटे नरम नरम खूबसूरत जिस्मों में कीड़े चलेंगे।
बहुत घमंड है ना अपने नसब पर, अपने जिस्म पर, अपनी दौलत। कीड़े चंचे, मैं कोई बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हकीकत है। ऐसे कीड़े की हड्डियां भी चाट जाएंगे कीड़े, क्योंकि हुजूर से वफा नहीं, नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर की बात नहीं मानी, सिर्फ जबान से दावे करते रहे। मगर हाँ, अगर कोई सच्चा रसूलुल्लाह का वफादार है, कीड़ा चलना तो दूर की बात, इंशाअल्लाह उसका कफन भी मैला नहीं होगा। लेकिन कोई वफा तो करे। जो हदीस पढ़ने लगा था वो सुन ले, बात मैं पूरी करता हूँ। क़ुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे, हम सब आशिक लोग हैं ना, इश्क का दावा, आका फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सोए इश्क का दावा करके वो झूठा है, तो जो फजर में भी सोता रहे सुबह के वक्त, वो कितना बड़ा झूठा होगा। इसका मतलब जो आशिक लोग हैं ना, वो रातों को सोते नहीं है, इश्क हो जाए तो दुरूद पढ़ते जगेंगे, नफिल पढ़ते जगेंगे। देखा उस आशिक को, देखा उस आशिक को जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ था, लेकिन 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। गौस पाक को जानते हो कि नहीं जानते? उन्हें क्या जरूरत थी, माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। लेकिन इश्क जितना ज्यादा होता है, आदमी इबादत उतनी ही ज्यादा करने लगता है। हम कैसे आशिक है कि 3-3 दिन तक पाक भी नहीं रहते, खड़े होकर पेशाब करते हैं। हम कैसे आशिक है कि हफ्ते हफ्ते भर मस्जिद जाने की तौफीक भी नहीं होती। एक जुमला कह दूं, बुरा ना मानो तो, जो इश्क तुम्हें घर से निकाल के मस्जिद तक नहीं ले जाता, इतना कमजोर है तुम्हारा इश्क। तो जो इश्क इतना कमजोर हो, जो घर से मस्जिद तक न ले जा सके, वो इश्क तुम्हें कभी जन्नत तक नहीं ले जा सकता। इश्क तो वो है जिसने हंजला को पहली रात की दुल्हन छुड़वा कर ओहद के मैदान तक लाया था। इश्क तो वो है जिसने इमाम हुसैन को मदीने का आराम छुड़वाकर करबला तक लाया था। इश्क तो वो है जिसने हमजा को इतना हौसला दिया था कि कलेजा चबवा कर भी मुस्कुरा रहे थे। इश्क ये है, ये इश्क वाले मजे ले रहे होंगे, और हम जैसे जो सिर्फ दावा कर रहे हैं, दावे में रह जाएंगे। दुआ करो अल्लाह में सच्चा आशिक बनाए। अहद करो, बोलो करते हो अहद? आज से नमाज छूटेगी, बोलो आज से नमाज छूटेगी नहीं। कितने लोग अल्लाह के रसूल को गवाह बनाने के लिए हाथ उठाकर वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की पढ़ेंगे। हुजूर के नाम पे बताओ कितने हाथ उठाते? हाँ माशाअल्लाह, उठा के रखे, हुजूर गवाह हो जाए। जरा हम भी तो देखें, हम देखे ना देखे, लेकिन मदीने की सरकार देख रहे हैं, उठाएं। बोलो वादा करते हो? ए अल्लाह, वादा करना तेरे महबूब के नाम पे इनका काम है, इस वादे की लाज रखना तेरे करम पर है। अल्लाह सबको नमाज। दूसरा थोड़ा मुश्किल वादा, कितने वो गैर शादीशुदा लड़के हैं जो वादा करते हैं कि बगैर जहेज के शादी करूंगा। हाय हाय, हाँ सुभान, उठा के रखें। ये इनके, ये मिलाद इनकलाब का नाम है। लेकिन बोलो अब्बा के कहने पर तो फिर मजबूर नहीं हो जाओगे। माँ बाप की वही बात मानना जो शरीयत के मुताबिक हो, और जो शरीयत के खिलाफ हो हाथ जोड़ के कहना कि आप कह रहे हैं ले, नबी कह रहे मत ले, मैं बाप की नहीं इस वक्त तो रसूल पाक की मानूंगा। उनसे लड़ना भी मत, उनको झिड़कना भी मत, मगर कदम पकड़ के कह देना कि आज आपकी नहीं, आज हुजूर की मानेंगे, क्योंकि हुजूर हुजूर है। अरे जब बाप छोड़ के कयामत में भागेगा तो उस वक्त आमिना का लाल कहेगा ना रहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरे इमाम कहते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। ठंडा ठंडा पीना मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये। कह दो रजा से खुश हो, खुश रहे, मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं। अभी जवानों ने हाथ उठाए, जरा उठाए तो एक बार। हाय, भूलेंगे तो नहीं। जो गैर शादीशुदा मिंबर पर है, जरा उनकी भी जिम्मेदारी है। उनमें से कौन वादा करता है? जरा उठाए हाथ। मिंबर वाले भी हुजूर की उम्मत से अलग नहीं है। थोड़ा गुस्ताखी माफ कर दे। सब शादी, कुछ है गैर शादीशुदा। अच्छा, अब शादीशुदा लोगों का इम्तिहान है। अपने बच्चों की, पोतों की जब शादी करेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो हुजूर की उम्मत की बेटियों की आबरू बचाने के लिए बगैर जहेज के शादी करेंगे।
अच्छा उठा के रखें, यही बात है। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, मिलाद का जश्न होता रहे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।